हेलो ब्रो, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू में दिखाया गया कि जो तुलसी होती है वो मिहिर को बता देती है कि परी ने ही वो नेकलेस चोरी किया था और उसे ज्वेलर की दुकान में बेचे हैं। ऐसे क्या मजबूरी हो गई, तो यहाँ पे उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन जब वो खुद नैना के साथ जाता है तो उसका शक बिलीव में बदल जाता है। फिर वो समझ नहीं पाता कि अब अपनी बेटी से क्या कहें। इसलिए यहाँ तुलसी पूरा फोर्स करती है कि मैं तो कुछ बोलूँगी तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मिहिर तुम ही जाओ और अब परी से बात करो कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उसे अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी, इतना बड़ा तमाशा खड़ा करना पड़ा। लेकिन यहाँ मिहिर बहुत ही शर्मिंदा होता है अपनी बेटी की इस करतूत से। इसलिए वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बोलना है तो तुम ही जाके बोलो। तो तुलसी कहती है कि मैं क्या बोलूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा तुम भी मत बोलो, हम दोनों कोई कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी बेटी पे मुझे भरोसा है, जब उसे बताना होगा तो वो खुद बता देगी। याद है जब वो बचपन में खेलती थी तो छुप जाती थी, उसके बाद जब हम उसे ढूंढ नहीं पाते थे तो खुद हमारे पास आके बताती थी। गलतियाँ वो खुद बताती है, इसलिए आज भी वो बताएगी और मुझे भी पूरा विश्वास है। तो फिर यहाँ पे वो इतना कह के वो कहता है कि तुम भी कुछ मत कहना, और वहाँ से चला जाता है। इधर फिर सब हॉल में आ जाते हैं। परी भी मायके आई होती है। उसके बाद यहाँ पे सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी परी जो होती है वो खाने के टेबल पे आती है और कहती है कि मम्मा पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में, प्लीज़ आइए। तो यहाँ पे तुलसी और मीर समझ जाते हैं कि बात वही होगी। लेकिन फिर घर वाले कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि परी को अकेले बात करना है। फिर परी अकेले उन्हें ले जाती है दूसरे कमरे में और बता देती है कि जो वो नेकलेस चोरी हुआ था मेरे कारण हुआ था, मैंने ही उसे चोरी करके बेचा था। तब फिर उससे पूछता है मिहिर की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा, बताओ बेटा। तुलसी भी पूछने लगती है। तब वो बहुत डरते डरते झूठ बोल देती है कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, और जब मैं उसे बेच के निकल रही थी तो मेरा बैग भी चोरी हो गया था पैसों वाला, और इतना सारा कैश चोरी होने से मैं डर गई थी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मैं हर छोटी चीज़ के लिए अजय से मांगना नहीं चाहती थी, और मुझे वहाँ पे थोड़ा बंधक जैसा फील होता है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किससे क्या बोलूँ। यहाँ तो मैं आप लोग से कुछ भी मांग लेती हूँ, लेकिन वहाँ नहीं समझ पाती। इसलिए मैंने सोचा कि ये तो मेरी ही ज्वेलरी है, मैं इन्हें ही बेच लेती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना तमाशा होने लगेगा। तो यहाँ पे फिर उसे समझाते हैं सब कोई कि बेटा हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम ऐसे नादानी नहीं कर सकती हो, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ा तुम्हें पैसों की ज़रूरत, तुम हमसे कहती क्या प्रॉब्लम था। तो फिर यहाँ पे तो जो परी होती है वो कहती नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे मांगने आ जाती, अजय को अच्छा नहीं लगता। इस तरह से फिर वो झूठ बोल के फिर से संभाल लेती है बात को, और यहाँ मिहिर उसकी बातों में आ जाता है। और वो कहता भी है कि वो तो ठीक हुआ कि तुम पकड़ाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो परी होती है वो अपने घर पे सुन लेती है कि अजय जो है वो पूरा कोर्ट कचहरी करने वाला है, पुलिस लगाने वाला है कि आखिर उस ज्वेलरी के पास किसने बेचा था। तो ये तो पता चल जाता है। इधर नैना और ये जो इधर परी भी अपने मम्मी पापा की बात सुन लेती है, इसलिए वो डर जाती है और फिर रणवीर को फ़ोन करती है और कहती है कि कर दिया ना कमाल, मैं यहाँ पे अब कुछ भी झूठ नहीं बोल पा रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझते, तुमने मुझसे पैसे मांगे और मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, अब मैं कैसे बचूँ इससे। तो फिर वो बताता है कि तुम सच बता दो, सब सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे नैना और ये मिहिर भी जाते हैं और सच का पता चल जाता है, इसलिए वो काफ़ी डर जाती है कि सब कुछ साफ साफ हो जाएगा तो वो सब मुझ पे ही उंगली उठाएंगे। इसलिए फिर यहाँ पे मिहिर और तुलसी उसे डांटते नहीं और समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना था, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, तुम्हें सारी सच्चाई अब अपने ससुराल को बतानी होगी अपने मुंह से, ताकि वो तुम्हें माफ़ कर दे सके, क्योंकि बहुत तमाशा हुआ है उनका और उन्हें सॉरी भी बोलना पड़ा था। इसलिए कल हम तुम्हारे ससुराल जाएंगे और तुम खुद सॉरी बोलोगी। तो यहाँ पे परी समझ आती है कि अभी यही करना ठीक होगा। उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं परी के मायके। इधर परी के मायके में दिखाया जाता है कि अजय तैयार ही हो रहा होता परी को लाने के लिए, तभी वहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंदिरा होती है और उसके हस्बैंड वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप लोग आ गए। हाँ, खुद अजय जा रहा था परी को लाने, और कोई दिक्कत हुई, कोई बात हुई क्या। और वो इतना डरी रहती कि वो परी से भी कहती कि बेटा मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, अब मैं तो ज्वेलरी के बारे में पूछूंगी भी नहीं, मैं भूल गई, तू खुश है ना बेटी। तो फिर वहाँ पे वो जो मिहिर और तुलसी होते वो कह देते कि हमारी बेटी आपसे कुछ कहने वाली है। तो फिर वो ज्वेलरी का जो पैकेट होता है उसे दे देती है, और वो ज्वेलरी देख के खुश हो जाती है। लेकिन वो पूछती है कि ये ज्वेलरी वापस कैसे आ गए। तब परी बता देती है कि ये ज्वेलरी मैंने चोरी की थी,
तो फिर यहाँ पे अब वो बहुत गुस्सा हो जाती है इंदिरा और पूछने लगती है कैसी क्या बात थी तुम्हें जो ज्वेलरी की चोरी करनी पड़ी। तो फिर वो बता देती कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और पैसे इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि मैं अजय को कुछ गिफ्ट करना चाहती थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ घर पे किसी से मांगूँ, इसलिए मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, इसलिए मैंने चोरी की। अब इंदिरा बरस पड़ती है, कहती है तुम्हारे इस ज्वेलरी के कारण मुझे कितना परेशानी हुई, मैं कितना परेशान थी, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, तुम क्या करती हो, अरे इतने ही पैसे की ज़रूरत थी तो मांग लेती। अब वो बहुत डांटने लगती है उसे। तो फिर मिहिर समझाता है कि आराम से मेरी बेटी से बात कीजिए, माना कि गलती हुई है लेकिन फिर भी। तो वो फिर मिहिर से ना बात करके तुलसी कहती है बताइए बहन क्या ये सही था परी के लिए। तो फिर वो माफ़ भी मांगती है तुलसी और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी ठीक से समझ नहीं पाई, अभी इससे थोड़ा समय लगेगा घर परिवार संभालने में और ससुराल के नियम समझने में कि इन्हें कैसा क्या फ़ील होगा। तो मैं इसे समझा दूँगी, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि मैंने खुद परी को ये सब चीज़ नहीं सिखाया इसलिए शायद इससे गलती हो गई। और इनकी तो अरेंज मैरिज है तो इससे थोड़ा कुछ मांगने में प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए शायद इसने पैसे की मांग नहीं की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाथ जोड़ने लगती तो इंदिरा को ख़राब लग जाता है और वो फिर कहती नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि परी मुझे भी माँ बोले। तो फिर यहाँ पे तुलसी भरोसा दिलाती है कि जिस तरह से वो हमें मम्मी पापा मानती है, आप लोग को भी मम्मी पापा और इस घर को अपना परिवार मानेगी। उसके बाद वो परी को अपने पास बुलाती है और बेटा सॉरी बोलो। फिर वो सबसे सॉरी बोलती है, ख़ास करके इंदिरा से, अपनी सासू माँ से, और कहने लगती है कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दिया, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी पक्का। तो फिर वहाँ पे वो उसके आंसू को देख के इमोशनल हो जाती है और फिर कहती है कोई बात नहीं बेटा, आगे से लेकिन ऐसा मत करना। तो इस तरह से सॉरी तो यहाँ पे हो जाता है, लेकिन जो परी है वो बहुत ही बड़ा कांड करते जा रही है। वो जब तक रणविजय के बारे में अपनी माँ को नहीं बताएगी तो कुछ ना कुछ उसके साथ होता ही रहेगा, जो कि एक बुरे बुरे वक्त का आभास करा रहा है। तो परी को संभल जाना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।